हर कोई फंडेड अकाउंट लेना चाहता है, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि फंडेड अकाउंट्स बिगिनर स्पेशली फेल क्यों करते जा रहे हैं। लोग चैलेंज लेते हैं, लोग चैलेंज को बाय करते हैं, 2 दिन ओवर ट्रेड करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं एंड अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एज अ बिगिनर आप एक फंडेड अकाउंट को कैसे पास कर सकते हो इवन इफ यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हम आज के वीडियो में कवर करेंगे फंडेड अकाउंट्स एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, बिगिनर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें एक फंडेड अकाउंट के अंदर, अलॉन्ग विद द बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल फॉर बिगिनर्स एंड एक ऐसा रियलिस्टिक प्लान जिससे आप इजीली फंडेड अकाउंट्स को पास कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी आपके फंडेड अकाउंट को उड़ा सकती है। सबसे पहली चीज समझने वाली ये है कि सारे फंडेड अकाउंट्स कोई फ्री मनी मेकिंग मशीन नहीं है। प्रॉप फर्म्स एक्चुअली टेस्ट करती है आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन एंड आप किस साइकोलॉजी को लेके बैठे हो, ना कि आप कितनी जल्दी किसी भी फंडेड अकाउंट को डबल कर सकते हो। मोस्ट बिगिनर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कसिनो की तरह समझते हैं कि फटाफट वो फंडेड अकाउंट को बाय करें, 1-2 ट्रेड 3 ट्रेड ले और फटाफट उसको प्रॉफिट बना के उसमें 80% 90% प्रॉफिट शेयरिंग लेके बाहर निकल जाए। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। फंडेड अकाउंट्स आपकी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है, एग्रेशन को नहीं। एंड 2026 के अंदर प्रॉप फर्म्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। स्ट्रिक्टर ड्रॉडाउन रूल्स, कंसिस्टेंसी रूल्स, लॉट साइज मॉनिटरिंग, कॉपी ट्रेडिंग डिटेक्शन एंड गैम्बलिंग बिहेवियर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए अगर पास करना और गेम के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ से ही बिहेव करना पड़ेगा। बिगिनर्स की एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वो गलत चैलेंज चूज कर लेते हैं। ये चीज आप डे 1 से समझ लो कि बड़ा अकाउंट चूज मत करो डायरेक्टली, स्टार्ट विद स्मॉल अकाउंट्स। अगर बिगिनर डायरेक्टली 200 के अकाउंट चैलेंज ले रहा है तो सिंपल सा मतलब ये है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उसको फरारी दे दी गई है। तो मैं पर्सनली ये रेकमेंड करूंगा कि 5000, 25,000, 10,000 के अकाउंट्स लो, उसमें आपकी इनिशियल फीस भी कम लगेगी। तो बाय चांस अगर आप फेल भी होते तो आपके पॉकेट पे इतना डेंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे अकाउंट्स को साइकोलॉजिकली मैनेज करना थोड़ा सा इजी रहता है। अगर आज की डेट में आप $200, $500 के कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो एंड आपको डे 1 पे ही 100 के अकाउंट या फिर 200 के अकाउंट मिल जाता है तो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। जिस रिस्क पैरामीटर्स पे आप $200 या $100 के अकाउंट्स को ट्रेड कर रहे थे, आप बड़े अकाउंट्स को ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें आपको लॉट साइज अलग लेना पड़ेगा, रिस्क पैरामीटर्स अलग लेने पड़ेंगे। तो प्रॉप फर्म को चूज करते हुए ये चीज देखो, फर्स्ट रीजनेबल ड्रॉडाउन, जो कि 8 से 10% एटलीस्ट मैक्सिमम ड्रॉडाउन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, हिडन रूल्स ना हो। ऐसी फर्म्स को अवॉइड करो जहां पे कंसिस्टेंसी ट्रैप्स हो, अनरियलिस्टिक रूल्स हो और इम्पॉसिबल टारगेट्स हो। थर्ड इज ट्रस्टेड पेआउट्स। किसी भी प्रॉप फर्म को चूज करोगे तो हमेशा देखना कि क्या वो विड्रॉल दे रही है या फिर नहीं दे रही। अगर उसके विड्रॉल में इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इट्स एज गुड एज अ डेमो अकाउंट। तो हमेशा याद रखना कि प्रॉप फर्म बेस्ट वो नहीं होती जो कि सबसे सस्ता चैलेंज दे रही होती है। बेस्ट प्रॉप फर्म वो होती है जिसका विड्रॉल टाइमली आ जाए, क्योंकि एंड मोटिव हमारा प्रॉप फर्म लेने का यही है कि हम पैसे कमा सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से सुनना ये चीज कि आपको कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए कोई भी प्रॉप फर्म अकाउंट पास करने के लिए। आपको सिर्फ चाहिए एक स्ट्रैटेजी, एक सेटअप, एक ही ट्रेड एंड स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन। एज अ बिगिनर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि गोल्ड, यूरो, यूएसडी या फिर नास्डैक के ऊपर ट्रेड करो और इनिशियली सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट को पकड़ो। जरूरी नहीं है कि आप 5 इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ के बैठ गए हो और हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड कर रहे हो। एक ही इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने का फायदा ये है कि एक ही एसेट क्लास के अंदर आप परफेक्शन ला सकते हो। अगर आप अलग एसेट क्लासेस लोगे तो सब एसेट क्लास का बिहेवियर डिफरेंट होता है। अगर आप गोल्ड के अंदर ही ट्रेडिंग करते हो, आपका हाथ सेट है गोल्ड के अंदर, तो आप सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही ट्रेड करना। हर्ड मेंटालिटी को फॉलो मत करना कि आपने किसी दोस्त को देखा और उसने सिल्वर को ट्रेड करके प्रॉप फर्म अकाउंट पास कर लिया। आप हमेशा अपने एसेट क्लास पे ही चूज करना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी जीतने की उसी एसेट में है जिस पे आपका हाथ बैठा हुआ है। अब स्ट्रैटेजी कोई भी हो, चाहे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हो, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप एसएमसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हो, चाहे वो ऑर्डर फ्लो स्ट्रैटेजीज क्यों ना हो, इट डज नॉट मैटर। जो मैटर करता है वो सिर्फ यही है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। एंड रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड द थिंग्स टू अवॉइड, इसके आप 10 इंडिकेटर्स को यूज मत करना एक ही साथ। मैं प्रेफर करूंगा कि प्राइस एक्शन डायरेक्टली फॉलो करो। इंडिकेटर्स जनरली प्राइस से ही डिराइव होते हैं, तो जब प्राइस के अंदर मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी होती है तो इंडिकेटर्स बाद में आपको बताते हैं। सो इट्स बेस्ट कि आप फेयर वैल्यू गैप्स, एसएमसी कॉन्सेप्ट्स, ऑर्डर फ्लो स्ट्रैटेजीज के ऊपर डायरेक्टली ही इंप्लीमेंट करो। किसी भी रैंडम टेलीग्राम सिग्नल को फॉलो मत करना, अपना खुद का दिमाग लगा के ही ट्रेड करना, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम करोगे दैट इज वेरी यूनिक टू योरसेल्फ। हो सकता है जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करे वो आपके लिए काम ना करे, या फिर जो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए काम ना करे। ऑल्सो एआई बॉट्स जो लोग बेच रहे हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना, स्पेशली फॉर प्रॉप अकाउंट्स। सेल्फ कैपिटल के लिए आप एआई बॉट्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एंड ऑलवेज गो फॉर अ सिंपलर अप्रोच। इसका मतलब ये है कि कभी भी अपने चार्ट पैटर्न्स को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना। काफी लोगों को ये लगता है कि अगर मैं अपने चार्ट को ओवर कॉम्प्लिकेट कर दूंगा, 4 इंडिकेटर्स लगा के एक ही पैरामीटर के ऊपर ट्रेड करूं कि सारे के सारे इंडिकेटर्स जब मुझे बाय सिग्नल देंगे या सेल सिग्नल देंगे तभी मैं ट्रेड करूं, तो वो चीज बिल्कुल अवॉइड करना। डायरेक्टली प्राइस को ही रीड करो। जितना ज्यादा आप मास्टर बन सकते हो प्राइस को रीड करने में, उतनी जल्दी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। चाहे वो आपकी सेल्फ कैपिटल
कैपिटल हो या फिर कोई फंडेड अकाउंट हो। एंड दैट इज वाई सिंपल चीजें लॉन्ग टर्म में काम आती हैं। किसी भी बिजनेस को उठा के देख लो, जितना ज्यादा वो बोरिंग बिजनेस होगा उतना ही मोटा पैसा बनता है। जो बिजनेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लोगों को समझ नहीं आता, उसके अंदर कभी भी लॉन्ग टर्म का पैसा नहीं बनता। शॉर्ट टर्म में बाय चांस बाय फ्लूक पैसा बन सकता है, बट ऑलवेज गो फॉर अ सिंपलर अप्रोच। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेसिक और सिंपल हो सकती है, लेकिन फिर भी आप फंडेड अकाउंट्स को पास कर सकते हो। लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल एवरेज है या फिर खराब है, तो आप भूल जाओगे आप कोई भी फंडेड अकाउंट को पास करने वाले हो। इसीलिए एग्जैक्ट रिस्क मॉडल को फॉलो करो कि कभी भी 0.5% रिस्क पर ट्रेड से ज्यादा आप रिस्क नहीं लोगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका $10,000 का अकाउंट है, उसके अंदर आप मैक्सिमम पर ट्रेड रिस्क $50 का ही लोगे, ना ही 5%, ना ही 10%। काफी सारे लोग ये समझाते हैं कि आप 2%, 3%, 5% का रिस्क लो, एक ही झटके में प्रॉप फर्म का अकाउंट पास करके पैसा भी बना लो। लेकिन जितना ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करोगे, जितना ज्यादा रिस्क लोगे, उसके अंदर उतना ही रिस्क है कि आपका अकाउंट वापस आए ही ना। जो भी आपने फीस दी है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अब ध्यान दो कि अगर 5 ट्रेड भी कंसेक्यूटिवली गलत हो जाते हैं आपके, आप एक बिगिनर से भी खराब ट्रेडर हो, आपके कंसेक्यूटिवली 5 ट्रेड गलत हो जाते हैं, तो भी आपका 2.5% ऑफ द कैपिटल ही इरोड होगा। 2.5% कैपिटल लॉस होने के बाद भी रिकवरी पॉसिबल है। बट अगर आप 5% रिस्क पर ट्रेड लेते हो और आपका $10,000 के अकाउंट में $500 का रिस्क जा रहा है एक ही ट्रेड में, तो 2 ट्रेड गलत होते ही आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो कि लोग ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करते, कि मैक्सिमम 1 या 2 ट्रेड ही लो। अगर आपका कोई सेटअप नहीं बन रहा किसी दिन, तो ट्रेड मत लो, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। जितनी ज्यादा जल्दबाजी करोगे किसी भी काम में, नॉट जस्ट ट्रेडिंग, आपका वो गलत ही होने वाला है। तो बिल्कुल काम माइंड से ट्रेड लेना, पूरे दिन चार्ट्स पे बैठने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका स्नाइपर एंट्री मिले, चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, डजंट मैटर, जिस भी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका हाथ बैठा है, उस स्ट्रैटेजी के अंदर पिन पॉइंट स्नाइपर एंट्री मिले तब ही एंट्री लेना। तो हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के ऊपर ही फोकस करो। 1 या 2 ट्रेड भी मिल रहे हैं दिन के अंदर, दैट इज मोर देन इनफ। 5-6 ट्रेड अगर करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी प्रॉप फर्म का अकाउंट का पास कर लोगे। आपका काम हमेशा कैपिटल बचाना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। प्रॉफिट होना हमेशा एक बाय प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट रूल इज ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अगर डेली लॉस लिमिट हो जाए तो बिल्कुल लैपटॉप मोबाइल बंद करके साइड हो जाना। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 1% डेली लॉस लिमिट है, तो जैसे आपके 2 ट्रेड गलत होते हैं, तो आप अपना मोबाइल या लैपटॉप बंद करके साइड हो जाओगे। नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो इमोशनल ट्रेडिंग। ये नहीं सोचना कि अभी रिकवर कर लेता हूं फटाफट और कल नए सेटअप के ऊपर प्रॉफिट बना के निकल जाऊंगा। यही ट्रेड बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स को अलग करते हैं। प्रोफेशनल्स हमेशा सर्वाइवल के ऊपर ही फोकस रखते हैं। मुझे खुद 10 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हैं, और मेरा प्राइमरी गोल इज कि मेरी कैपिटल बची रहे। आज नहीं तो कल मार्केट जब मेरे फेवर में होगी तो मुझे पैसा मिलके ही जाएगा, लेकिन जब मार्केट मुझसे पैसा लेगी तो उस टाइम पे मुझे अपनी कैपिटल को बचा के रखना है। ऑलवेज फोकस ऑन नॉट फेलिंग। सिर्फ एक यही लाइन आपको काफी ज्यादा बचा सकती है ट्रेडिंग में। अगर टारगेट 10% है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ एक लकी ट्रेड चाहिए, आपको चाहिए स्मॉल कंसिस्टेंट गेन्स। फॉर एग्जांपल, आपका डेली 0.5% गेन होता है, तो लिटरली आपको 1, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 2 दिन के अंदर ही पास कर लो सारे अकाउंट्स को। कुछ दिन मार्केट मेसी होती है, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, काफी ज्यादा न्यूज फ्लो हो रही होती है मार्केट के अंदर, सेटअप्स कई बार वीक भी बनते हैं, एंड दैट इज व्हाई प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्किप बैड डेज। बिगिनर्स हमेशा अपने ट्रेड्स को फोर्स करते हैं बिकॉज एक्साइटमेंट आती है। एंड याद रखना कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। इनडायरेक्टली वीक सेटअप्स के ऊपर ट्रेड ना करके भी आपका पैसा बच रहा है। तो चलो क्विकली बिगिनर्स के बिगेस्ट मिस्टेक्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज ओवर लेवरेजिंग, कि एक ही दिन के अंदर 10% का रिटर्न बना लो फटाफट। उस वजह से बड़े लॉट साइज ट्रेड होते हैं। बड़े लॉट साइज ट्रेड होते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, लेकिन हमेशा सिखाया गया है कि मोर रिस्क इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट। बट रिस्क के साथ वो मोर लॉस भी लेके आता है, और ना ही आप भगवान हो ना ही मैं भगवान हूं। हम सबसे गलती होगी, हम हमेशा लॉस करेंगे, हमेशा प्रॉफिट करेंगे। इसलिए हमेशा अकाउंट की औकात के हिसाब से ही लॉट साइज ट्रेड करना। सेकंड इज रिवेंज ट्रेडिंग, कि अगर छोटा सा लॉस हो गया, $100,000 के अकाउंट में $2,000 का रिस्क हो गया, तो $98,000 की कैपिटल बच गई, तो अब उसको रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर घुस जाते काफी लोग कि अब मैं फटाफट इसको ब्रेक इवन पे लाऊं, अब ब्रेक इवन के बाद वापस 5% के प्रॉफिट पे लेके आ जाऊं। तो एक ही ट्रेड वो डालते हैं जैसे $7,000 का प्रॉफिट हो जाए, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक एनीबडी कैन मेक। जब भी आपको कोई लॉस हो तो आप अपने रिस्क पैरामीटर्स को और भी कम कर दो। जहां पर आप $100 का रिस्क ले रहे हो एंड बाय चांस आप लूजिंग स्ट्रीक के अंदर हो, तो उस $100 को भी घटा के $50 कर दो। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपकी कैपिटल प्रिजर्व रहेगी। एंड आपका जब भी प्रॉफिट बनता है तो लॉट साइज बढ़ाने की जगह सेम लॉट साइज के ऊपर ही ट्रेड करना। थर्ड इज हाई इंपैक्ट न्यूज ट्रेडिंग, स्पेशली FOMC, इन्फ्लेशन डेटा, CPI डेटा, GDP डेटा। अगर न्यूज ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो एक ही झटके के अंदर आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन हिट हो सकता है, क्योंकि न्यूज में अगर आपके फेवर में ट्रेड नहीं बना तो बहुत ही बड़ी विक बन सकती है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई करेंसी हो। वो बड़ी विक्स ही स्टॉप लॉस काटने के लिए बनी होती है। इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो हो रहा होता है उस टाइम, बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, और जहां पे बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है रिटेल ट्रेडर्स सब ज्यादा मरते हैं। फोर्थ, हर वीक स्ट्रैटेजी चेंज करना। एक नई यूट्यूब वीडियो देख ली तो स्ट्रैटेजी चेंज हो गई, दूसरी यूट्यूब वीडियो देख ली तो वापस स्ट्रैटेजी चेंज हो गई। इससे रिजल्ट क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ के उसको मास्टर कर दो। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, तुम्हारे नेटवर्क के अंदर उस स्ट्रैटेजी को तुमसे ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं जानना चाहिए। कोई भी तुमसे सवाल पूछे कि स्ट्रैटेजी के अंदर क्या TP, क्या SL, क्या रिस्क मैनेजमेंट, क्या विनिंग प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, चार्ट के ऊपर देखते ही पिन पॉइंट तुम्हें दिखने
दिखना चाहिए कि क्या सेटअप बन रहा है। चाहे आप उसके लिए 10 घंटे चार्टिंग करो, 12 घंटे करो, 14 घंटे करो, डजंट मैटर, यू हैव टू बी द बेस्ट इन योर सेटअप। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, पीएनएल कॉन्स्टेंटली देखते रहना। इससे आपकी इमोशनल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। जहां पे हमें रोबोट की तरह ट्रेडिंग करनी है वहां पे हम इमोशनल बन जाते हैं, और जहां पे इमोशंस आ गए वहां पे एग्जीक्यूशन बिल्कुल साइड हो जाती है। एग्जीक्यूशन में बिल्कुल भी फोकस नहीं होता। जहां पर ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है हम जल्दी एग्जिट कर देते हैं, और जहां पे स्टॉप लॉस लगाया होता है उसको और नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा लॉस भी हो जाता है। तो अगर आप जेन्युइनली 2026 के अंदर फंडेड अकाउंट्स को पास करना चाहते हो एज अ बिगिनर, तो ध्यान रखना कि फंडेड अकाउंट्स इज नॉट अबाउट मेकिंग मैक्सिमम मनी, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग रिस्क, प्रोटेक्टिंग ड्रॉडाउन, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। छोटा ट्रेड करो, सिंपल ट्रेड करो और प्रोफेशनली ट्रेड करो। एंड ट्रस्ट मी, स्लो ट्रेडर्स हमेशा ज्यादा टाइम तक सस्टेन रहते हैं मार्केट में एज कंपेयर टू एग्रेसिव ट्रेडर्स। आपके हिसाब से फंडेड अकाउंट्स के अंदर सबसे बड़ा रीजन क्या है फेल होने का? कमेंट्स के अंदर बताओ। एंड आपको अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करो। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।